साइंस और हिंदी संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को क्षितिज ओ कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर जो है सूरदास के पद, इसके विषय में आप सभी लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ाने से पहले मैं एक बात कह दूं, अगर आपको मेरे वीडियो को पसंद आता है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फिर आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सूरदास जी के बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि सूरदास का जन्म सन 1478 में रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास सिही नामक गांव का मानते हैं। ये बात प्रसिद्ध है कि सिर्फ 6 वर्ष की अल्पायु में ही वो विरक्त हो गए थे। उन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट नामक स्थान पर निवास स्थान बना लिया था। वे एक विलक्षण गायक थे, यानी बहुत ही कमाल का गाना, कमाल के गायक थे वो। और देखते ही देखते शीघ्र ही उनकी ख्याति जो है दूर दूर तक फैल गई। उसी से खींचकर महाप्रभु वल्लभाचार्य वहाँ आए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया तथा श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। सुरजनमान थे या बाद में अंधे हो गए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम का पेड़ और रंगों का जैसा वर्णन किया है, उसे देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि सुरसागर साहित्य लहरी और सुर सरावली, जिसमें सुरसागर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। अगर हम उनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर ध्यान देंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सूरदास मूलतः एक भक्त कवि हैं। उनकी भक्ति में कहीं वात्सल्य की झलक हमें देखने को मिलती है तो कभी श्रृंगार की। श्रृंगार में भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का मनोरम वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सुर की दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। उन्होंने कृष्ण के शिशु, बाल किशोर और तरुण रूप की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। अगर हम उनकी रचनाओं की भाषा शैली की ओर ध्यान देंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सुर का सारा साहित्य गेय है। वास्तव में उनके पद गाने के लिए लिखे गए हैं। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूरदास का जो पहला पद है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ओधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते नाहिन मन अनुरागी, पुरोइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बेरियो दृष्टि न रुपरागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। पहले पद को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर हमें ये पता चलेगा कि गोपियाँ ओधो पर मजाक कर रही हैं और मजाक करते हुए वो ओधो से कहना चाहती हैं कि हे ओधो, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से हमेशा बचा रहता है। हमारा आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वो जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव कभी आने नहीं देती,
उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। औधो ये तुमने अच्छा ही किया कि तुमने कभी प्रेम की नदी में कदम नहीं रखा, न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर पड़ी। ये तो हम भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में ऐसी लिपटी हैं जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटियां चिपकी रहती हैं। यहाँ पर गोपियां अपने मन मन में बसे उमड़े दर्द को बयान कर रही हैं। वो चाहती हैं कि वो दो उनके दर्द को महसूस करें और उसे उनके मित्र कृष्ण के साथ बांटें। हमें पता है कि इस चैप्टर के दौरान यहाँ पर सूरदास जो हैं एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं। वो गोपियों से मैसेज प्राप्त करते हैं, गोपियों से संदेशा प्राप्त करते हैं और उस प्रकार उस संदेश को वो कृष्ण को जाकर बांटते हैं और कृष्ण से दोबारा संदेशा प्राप्त करने के बाद वो उस संदेश को गोपियों के साथ बांटते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ ओधो से व्यंग करती हुई कहती हैं कि ओधो, आप बड़े भाग्यवान हो, आप हमेशा कृष्ण के साथ रहते हुए आए हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपका मन कभी कृष्ण के ऊपर नहीं आया। लेकिन आप हमारे बारे में थोड़ा सा देखिए तो आपको ये बात उल्टी ही नज़र आएगी। हम भगवान कृष्ण के साथ रहकर उनके प्यार में, उनके प्रेम में इस प्रकार आसक्त हुए हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटियाँ चिपकी हुई रहती हैं। हो तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, हमेशा कृष्ण के साथ चलते हैं। जिस प्रकार एक कमल का फूल जो हमेशा पानी के ऊपरी सतह पर रहता है लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी पानी को छूता नहीं, उसी प्रकार और दो कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे अछूते रहे हैं। तो पहले पद में हमें इसी विषय में ज्ञात पड़ता है।